नमस्कार मित्रों, मैं एक बड़ी दुखद खबर आपको पहुंचाना चाहता हूं। उत्तराखंड से रिलेटिव है, जहां ये आपदा आई थी थराली और हर्सिल की। जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था कि एक रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ने पहले ही दे दी थी इस आपदा की चेतावनी, लेकिन वहाँ के उत्तराखंड के विभाग ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता है यार। जो सरकारी तंत्र, सरकारी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी चीज़ का तो पैसा ले रहे हैं कि इन आपदाओं से वहाँ पे नए नए इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इन आपदाओं की जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं ये लोग। इतनी बड़ी आपदा आ गई, कई सौ लोग उसमें दब गए। पता नहीं अभी जान मान का कितना नुकसान हुआ, कोई अंदाज़ा अभी गवर्नमेंट ने लगा नहीं पाई है। लेकिन एक पूरा का पूरा गांव, वहाँ के लोग, उनकी ज़मीन जायदाद, उनका रोज़गार धंधा सब बर्बाद हो गया। देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत खबर बताता हूँ। इसरो के संस्थान IIRS ने एक वर्ष पूर्व ही उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रेषित करके अवगत करवा दिया था कि थराली और हर्सिल के ऊपरी क्षेत्र में कृत्रिम झीलों का निर्माण हो रखा है, जो कभी भी एक भयानक आपदा का रूप ले सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिकृत बयान जारी करके अनभिज्ञता जताते हुए IIRS के इस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस प्रकार की किसी भी चेतावनी की रिपोर्ट IIRS के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। IIRS इसरो का एक प्रतिष्ठित, जो एक इसरो जिसको मान्यता देता है, प्रतिष्ठित संस्थान है। इसलिए IIRS के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपी इस खबर का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अगर कोई कंपनी IIRS, जो इसरो के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसमें समाचार पत्र भी, जो हमारे जितने भी हमारे छपने वाले हैं, वो भी उनकी खबर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन लोगों ने कैसे उसको नज़रअंदाज कर दिया, इतनी बड़ी घटना को। और इसमें यह भी कहा गया है कि IIRS के द्वारा कृत्रिम झीलों के निर्माण होने की रिपोर्ट उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक वर्ष पहले भेजी गई थी। समझ रहे आप, एक वर्ष पहले, कि वहाँ पे कुछ झीलें, कृत्रिम झील जो बनी हुई हैं, जो अपना बन जाती हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थलीय निरीक्षण क्यों नहीं करवाया। सही बात है। ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड में पूर्व में हुई कई आपदाओं, जिसमें उत्तरकाशी में हुई आपदाओं और केदारनाथ जैसी भयावह आपदा से जब तक कोई सबक नहीं सीखा है,
तो आगे क्या सीखेगी वो। अब ये ऊपर से थराली, हर्षिल जैसी घटनाएं आपके सामने ही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो लैंसडाउन मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर बनाया है, क्या वह केवल दिखावे के लिए बनाया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधक प्राधिकरण से यह स्पष्टीकरण लिया जाए कि IIRS की रिपोर्ट पर तत्काल भूगर्भीय विभाग सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया गया। बिल्कुल सही बात है। थराली और हर्षिल में जो भी जान माल का नुकसान हुआ है वह आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण हुआ है। यदि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करते तो काफ़ी हद तक इस आपदा से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था। जैसा कि 2019 में एक अजय गौतम ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि गंगोत्री ग्लेशियर और उसके आसपास के क्षेत्र में कृत्रिम झीलों का निर्माण हो रहा है, जिससे भविष्य में कोई आपदा घटित हो सकती थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन विभाग को समय समय पर गंगोत्री ग्लेशियर और उसके सीमा पर्वतीय क्षेत्रों का निरंतर सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए थे, जिससे अनुपालन आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो मतलब हमारे जो ये आपदा प्रबंधन कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो नौकर बैठे हुए हैं हमारे सरकारी, तो क्यों अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ वो महीने की सैलरी लेने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और सरकारी सुविधाएं लेने के लिए बैठे हुए हैं? उनसे एक निरीक्षण भी नहीं होता। निरीक्षण वो भी सरकारी पैसों पे ही होना है। अपनी जेब से तो उन्होंने एक चवन्नी नहीं खर्चनी है, और सरकारी पैसे पे निरीक्षण करना है, सरकारी पैसे पे भोजन करना है, उसके बावजूद भी ये हालत है। क्यों भाई? धामी सरकार इस चीज़ का जवाब दे, इन सब लोगों से इस चीज़ का जवाब मांगे, और जहाँ तक जो कल्प्रिट है, गुनाहगार है, उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप वो लिंक भी देखिए, और आपको वो जो आपदा हुई है उसके कुछ वीडियो दोबारा से सेंड करता हूँ। नमस्कार। दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही हैं, हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आयरा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो वो वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो इधर ही है रेस्क्यू स्टाफ। ठीक ठीक सब कुछ करता हूँ। सब क्या कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा।
Italia.